तो उसको कहा जाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और जब कॉपर धातु के साथ हो रहा हो तो इसको कहा जाता है अल्मान रिएक्शन। अल्मान रिएक्शन, ठीक है। फिर चौथा, जब मैग्नीशियम के साथ हो रहा हो हेल्किल हैलाइड की क्रिया तो इसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। और पांचवा, जब लिथियम धातु के साथ हो रहा हो तो इसको कहा जाता है कोरे हाउस रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे पांचों कि जब किसी चीज़ की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराया जाता है तो उसका नाम होता है ओर्ज रिएक्शन। जिंक के साथ कराएंगे तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कॉपर के साथ होता है तो अल्मान रिएक्शन। मैग्नीशियम के साथ होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। और लिथियम के साथ होता है तो कोरे हाउस रिएक्शन। इतना आप लोग याद रखेंगे नाम से, कि किसी नाम से अगर मान लो क्रिया आ गया कि ओर्ज रिएक्शन क्या है तो वहाँ पे हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करा देंगे। अल्मान रिएक्शन आ जाए तो उसको हम कॉपर के साथ अभिक्रिया करा देंगे। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आ जाएगा तो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करा देंगे। तो ये सब याद रखेंगे आप लोग। अब देखो क्या कह रहा है, एल्किल हैलाइड के धातुओं से क्रिया, धातु से क्रिया कराओ एल्किल हैलाइड की। तो कोई एल्किल हैलाइड ले लें यहाँ पे RX प्लस किसके साथ, सोडियम के साथ, तो Na के साथ करा दें तो ये क्या हो जाएगा, NaX बन जाएगा प्लस ये R बचा। तो यहाँ पे ये R तो अकेला रहेगा नहीं, यहाँ पे 2 ले लें और यहाँ पे 2 ले लें तो ये NaX बच गया 2 बार। और यहाँ पे 2 R जो बचा वो आपस में जुड़ जाएगा, R ये बन जाएगा एल्केन। ठीक है, आप लोग उदाहरण भी ले सकते हो। यहाँ पे ले लो C2H5Cl 2 टाइम्स प्लस 2Na, तो क्या होगा 2NaCl बन जाएगा। और ये जो C2H5 है ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा C4H10 बन जाएगा। ये एल्केन ही तो है, इसको कहा जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। CH3Cl ले लीजिए, C3H7Cl ले लीजिए, जो भी लेना उसको सोडियम के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो बन जाएगा एल्केन। ठीक है, यहाँ पे जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे एल्किल हैलाइड की। यहाँ पे आप लोग लाइन भाषा भी लिख सकते हो कि जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, इसे यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा नीचे। जिंक के साथ कराते हैं हम लोग RX प्लस Zn, जिंक के साथ करा देंगे तो ये बन जाएगा ZnX प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स ले लें तो R ये भी क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। यहाँ पे 2Zn और यहाँ पे 2ZnX हो जाएगा और ये R क्या बन जाएगा, एल्केन। यहाँ पे आप और उदाहरण ले सकते हैं, C2H5Cl ले लीजिए, उसका जिंक के साथ करा दीजिए। ठीक है, तो ये करा लेंगे आप लोग नीचे उदाहरण करके। यहाँ पे E3 विलयन होगा, इतना याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे E3 विलयन में कराते हैं इस रिएक्शन को गर्म करके। ऐसे ही कॉपर के साथ एल्किल हैलाइड RX प्लस Cu, इसका E3 विलयन गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाएगा CuX। यहाँ पे देखो इस कॉपर की 2 वैलेंसी होती है तो यहाँ पे CuX2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से दोनों R बचा वो आपस में जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्केन। ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ RX प्लस Mg, ये क्या हो जाएगा, तो एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम ये E3 विलयन में कराएंगे इसका। तो ये जो मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है इससे जुड़ जाएगा RMgX। ठीक है, ये Mg जो है 2 वैलेंसी है, इस R से जुड़ जाएगा और Mg की दूसरी वैलेंसी X से जुड़ जाएगा। इसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसमें भी आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं कि एल्किल हैलाइड के E3 विलयन को मैग्नीशियम के साथ गर्म करने पर या क्रिया कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग उदाहरण ले लीजिएगा C2H5, यहाँ पे Cl प्लस Mg, तो क्या बन जाएगा C2H5 MgCl। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, एक एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका पूरे का नाम होगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और जब लिथियम के साथ कराएंगे इसका तो इसको कहा जाता है कोरी हाउस रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइड का लिथियम के साथ करा दें तो ये बन जाएगा RLi बन जाएगा एक। ठीक है, या तो LiX निकाल दो पहले, LiX प्लस RLi, यहाँ पे 2 टाइम्स Li ले लेंगे तो ये हो जाएगा RLi। अब ये जो RLi मिला है हमें क्या बनाना है, कोरे हाउस अभिकर्मक बनाना है। तो ये जो RLi है इसका अभिक्रिया कराएंगे क्यूप्रिक आयोडाइड से, CuI से, तो ये बन जाएगा RCuI, सॉरी R2, क्योंकि Cu है, I हो जाएगा, यहाँ पे Li है तो Li कर दें यहाँ पे। ठीक है, R2CuLi प्लस यहाँ से क्या, यहाँ पे 2 टाइम्स इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा R2CuLi प्लस क्या बचा है, अभी एक R यहाँ पे Li बचा था और यहाँ पे एक I बचा है, तो Li लिथियम आयोडाइड, इसी को कहा जाता है कोरे हाउस रिएजेंट। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे तो पांचों का नाम, नेम, रिएक्शन याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और था 6 नंबर में लिख दे रहे हैं, मिश्र धातु से क्रिया कराते हैं, मतलब लेड, सोडियम लेड के मिश्र धातु। ठीक है, जिसको LOI कहा जाता है, मिश्र धातु। ठीक है, तो सोडियम लेड के मिश्र धातु से एल्किल हैलाइड की क्रिया कराएंगे तो एल्किल हैलाइड तुम चाहे उदाहरण से लिख लो, C2H5Cl प्लस लेड, सोडियम लेड मिश्र धातु से कराएंगे तो ये दोनों 4 मॉलिक्यूल लेना है, ये बन जाएगा C2H5 4Pb प्लस यहाँ से Na और Cl 4 टाइम्स बन जाएगा 4NaCl प्लस अभी 3 Pb बचा था तो यहाँ पे 3 लेड, ये है, इसको कहा जाता है 4 C2H5 है, एथिल है तो टेट्रा एथिल लेड, ये बन जाएगा टेट्रा एथिल लेड। ये सोडियम लेड के मिश्र धातु से हेलोइल्केन की क्रिया कराने पर टेट्रा एथिल लेड प्राप्त होता है। इतना आप लोग याद रखेंगे, जो हमने नेम रिएक्शन कराया है इसको ध्यान से देखेंगे, याद रखेंगे, नोट भी कर लेंगे इसको। फिर देखते हैं जो भी हमने पढ़ा था ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो ऊर्ज रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि एल्किल हैलाइड के सोडियम के साथ आप क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम कुछ उसकी क्रिया विधि देख लेते हैं कैसे होता है, मैकेनिज्म के बारे में। तो यहाँ पे हमने लिखा है ऊर्जा क्रिया में कि एल्किल हैलाइड के E3 विलयन को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन बनता है। तो एल्किल हैलाइड का E3 विलयन में सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। एक कुछ कह रहा है कि प्राप्त एल्केन में कार्बन की संख्या सम होती है, मतलब जो एल्केन मिला है इसमें जो कार्बन होंगे वो सम संख्या में होंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखो, कोई एल्किल हैलाइड ले लें CH3Cl प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Na, इसका E3 विलयन गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा 2NaCl, और यहाँ पे CH3 और दूसरा CH3 आपस में जुड़ जाएगा तो C2H6 बचेगा। तो या C2H6, कार्बन की संख्या कितने हिस्सा में है, 2 है। इसे और उदाहरण ले लें, ये पहला था मान लो, ये दूसरा, यहाँ पे हम C2H5Cl ले लें प्लस यहाँ पे 2Na ले लें, इसका E3 विलयन
गर्म कर दें तो ये 2NaCl बन जाएगा और ये C2H5 आपस में जुड़ जाएगा C4H10। प्राप्त एल्केन में कार्बन की संख्या सम होती है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं, पहला कार्ब धात्विक क्रियाविधि, ऑर्गेनोमेटेलिक मैकेनिज्म। ठीक है, दो तरह से मैकेनिज्म देखेंगे, एक हम लोग देखेंगे कार्बोधात्विक क्रियाविधि और एक देखेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रियाविधि के बारे में। तो पहला है कार्बोधात्विक क्रियाविधि। तो इसमें देखो जो हेलो एल्केन है वो सोडियम के साथ अब क्रिया कराते हैं। तो इसमें पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप RX प्लस यहाँ पे सोडियम का दो, ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा, प्लस यहाँ से एक R बचा था, यहाँ से एक Na बचा था, RNA बन जाएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक क्या होगा कि किसी धातु जब सीधे कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको कहा जाता है कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है, एल्केन है, इसमें कार्बन ही होगा, कार्बन हाइड्रोजन, तो कार्बन से सीधा जब कोई धातु जुड़ा होगा तो उसको कहा जाता है कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है, तो कार्ब धात्विक यौगिक बन गया, इसलिए इसको कार्ब धात्विक क्रियाविधि कहा जाता है। तो दूसरे स्टेप में, सेकंड स्टेप में ये जो कार्ब धात्विक यौगिक बना है RNA, इसकी एल्किल हैलाइड के साथ में अब क्रिया करा देंगे तो ये बन जाएगा NaX प्लस ये R, और ये R आपस में जुड़ जाएगा, मतलब एल्केन बन जाएगा। तो ये पहला क्रियाविधि हो गया कार्ब धात्विक क्रियाविधि। इसमें कार्ब धात्विक यौगिक बनता है, एल्किल हैलाइड के सोडियम के साथ अब क्रिया कराते हैं तो कार्ब धात्विक यौगिक बनता है, फिर उसका एल्किल हैलाइड के साथ अब क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। दूसरी क्रियाविधि देख लेते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पहला स्टेप में हेलो एल्केन का सोडियम के साथ अब क्रिया कराते हैं तो ये NaX बन जाएगा, प्लस ये जो R है ये R फ्री रेडिकल के रूप में बचा रह जाएगा। ठीक है, ये फ्री रेडिकल है। इसे सेकंड स्टेप, ये जो R फ्री रेडिकल है, ऐसे वेलेंट में बहुत सारे फ्री रेडिकल होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपस में दोनों बॉन्डिंग कर देंगे तो ये बन जाएगा एल्केन। ठीक है, तो ये ही क्रियाविधि था इसका मैकेनिज्म, कार्ब धात्विक क्रियाविधि और मुक्त मूलक क्रियाविधि किसका, वुड्स रिएक्शन का। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग इसको याद रखेंगे फिर आगे। तो आप लोग इतना याद रखेंगे और यहाँ पे हेलो एल्केन का रासायनिक गुण समाप्त होता है, आप लोग इसको नोट कर लें। हेलो, अब इसके बाद में फिर हेलो एरिन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है पोलराइज्ड लाइट के बारे में, तो उसको हम पढ़ लेंगे, फिर हेलो एरिन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इतना नोट करें। थैंक यू।